और ये गई हमारे 2 महीने की मेहनत मिट्टी में। सक्सेस स्टोरीज तो सब बताते हैं, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी अनसक्सेसफुल स्टोरी पिछले 2 महीने की। तो हमने लगाया था देसी खीरा इस यहाँ पे 3 बेड, जिसका हमने अक्सर वीडियो बनाया था। उसमें हमने क्या क्या स्प्रे किया था, 3G कटिंग किया था, सब कुछ हमने देसी बीज मंगाया था। देसी बीज के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो बिल्कुल ही क्लाइमेट के अनुकूल, वेदर अनुकूल वाली परिस्थिति में ही अच्छे से होता है। और हुआ ये कि पिछले 1-2 महीने में बहुत टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हुआ था। दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा था, रात में टेम्परेचर बहुत ही अचानक से कम हो जा रहा था, और अनएक्सपेक्टेड सडन बारिश हुई थी कई बार बीच में। तो उसके कारण हमारे खीरे के लीव्स बिल्कुल ही मतलब ख़राब हो गए थे, झुलस गए थे, येलो हो गए थे। हमने उसमें सारा स्प्रे करके देख लिया, चाहे वो कॉपर कर्ड का स्प्रे हो, सीवीड का स्प्रे हो, जीवामृत हो, और उस पर एफिड्स की इतनी ज़्यादा अटैक हो रही थी, इतनी ज़्यादा अटैक हो रही थी। हर 2-3 दिन पे हम नीम ऑयल स्प्रे कर रहे थे, और हर 2-4 दिन पे बायोपेस्टिसाइड का स्प्रे हो रहा था, बट वो नहीं ठीक हो रहा था। हमने फिर ये सब भी मंगा कर लगाया था, ट्रैप्स, येलो ट्रैप्स एंड ऑल, कुकुरबिट ल्यूड्स डालकर उसमें, बट नथिंग वाज वर्किंग। तो मुझे लास्ट में समझ में आया, और उसमें जो 2-3 फल भी लगे थे अभी तक, सब में ही वो फ्रूट फ्लाई का अटैक हो जा रहा था। एक भी फ्रूट हमें टेस्ट करने को नहीं मिला। तो फिर कुल मिलाकर हमने कल ये डिसीजन लिया कि अब क्योंकि झाड़ की एज भी हो गई थी, हो जाती है, क्योंकि उनका लाइफ साइकिल एक एंड पे आने वाला रहता है। तो ये सब मद्देनज़र रखकर साहब हमने ये डिसीजन निकाला कि उससे बेटर है कि ये वाले झाड़ को साफ़ कर दिया जाए। अब हम ये बेड्स को वापस एक बार ठीक करेंगे, इसमें बेसल डोज में फिर से कुछ डालेंगे, और उसके बाद हमारे ट्रे में जो नेक्स्ट बैच ऑफ कुकुम्बर सीड्स रेडी हो रहे हैं वो हम इसमें ट्रांसप्लांट करेंगे। तो सीखने का जो पॉइंट्स हमें मिला, और उससे आप भी जो सीख सकते हो, ये कि जब आप देसी बीज लगा रहे हो तो आपको ये देखना है कि वो मौसम अनुकूल हो। अगर आप समर वेजिटेबल्स चूज़ कर रहे हो तो एकदम से गर्मी होनी चाहिए, विंटर वेजिटेबल्स चूज़ कर रहे हो तो टेम्परेचर विंटर वाली ही होनी चाहिए। जो मिक्स सीज़न या सीज़न चेंज वाला जो टाइम होता है उसमें आप देसी बीज लगाने से बचें। कुछ भी इन्फॉर्मेटिव मिला हो तो प्लीज़ लाइक करिए, फॉलो करिए, और अगर आपके पास हमारे लायक कुछ भी सजेशंस हैं जो आप अपने खेत पर सीखे हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए।